कहूँगा कि देर आए सीबीआई के डर से आए। सीबीआई ये कहीं ना कहीं सीबीआई का डर था और दुरुस्त आए। अभी मैं ये इस्तेमाल करूँगा क्योंकि जो माहौल बना था, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहता तो इन्होंने एक जनरेशन हमारी टोटली ख़त्म कर देनी थी। दिल्ली की खास एक के साथ एक क्या नारा था इनका, अगर मैं समझूं, वोट देना वो एक अलग मैटर है, मगर कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के साथ, उनके बच्चों के भविष्य के साथ, कहाँ 25 साल की उम्र के साथ 21 साल कर एक कॉलेज का बच्चा जो इससे पहले 25 साल की उम्र तक वो घबराता था कहीं कि मैं पकड़ा ना जाऊं या कहीं देखा ना जाऊं कुछ, आज वो कहता है कि मेरा राइट है। इस पॉलिसी के बाद उसको अपना राइट समझने लगा। नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए। मुद्दा बड़ा हो गया। जिस प्रकार से दिल्ली में दिल्ली की शराब नीति को लेकर के विरोध प्रदर्शन बार बार चल रहे थे, दिल्ली की जनता बार बार सड़कों पर उतरी, उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार कह रही है कि हमने शराब पॉलिसी वापस ले। दिल्ली के युवा हमारे साथ है। सर क्या नाम होगा? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, किस प्रकार से देखते हैं अब तो शराब पॉलिसी वापस ले ली है केजरीवाल का? देखिए, ये मैं ये कहूँगा कि देर आए सीबीआई के डर से आए। सीबीआई के डर से? सीबीआई के डर से। अच्छा, ये कहीं ना कहीं सीबीआई का डर था और दुरुस्त आए। अभी मैं ये इस्तेमाल करूँगा क्योंकि जो माहौल बना था, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहता तो इन्होंने एक जनरेशन हमारी टोटली ख़त्म कर देनी थी। दिल्ली की खासकर एक के साथ एक क्या नारा था इनका, अगर मैं समझूं, ये तो अपना रेवेन्यू हमें इतना फ़ायदा हुआ, इतना कुछ हुआ, यही गिना रहे थे ना, मगर उसका एक ये था कि एक के साथ एक मार्ग और दिल्ली वाले साफ, दिल्ली की जनरेशन साफ। जनता तो उन्हीं को वोट दे। देखिए, वोट देना वो एक अलग मैटर है, मगर कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के साथ, उनके बच्चों के भविष्य के साथ, कहाँ 25 साल की उम्र के साथ 21 साल कर एक कॉलेज का बच्चा जो इससे पहले 25 साल की उम्र तक वो घबराता था कहीं कि मैं पकड़ा ना जाऊं या कहीं देखा ना जाऊं कुछ, आज वो कहता है कि मेरा राइट है। इस पॉलिसी के बाद वो उसको अपना राइट समझने लगा। एक के साथ जब उसको एक और मिलने लगा तो जहां उसने शौकिया तौर पर स्टार्ट की थी, वो कुछ ही दिनों में वो टुन होने लगेगा। अब मुझे बताओ, जब टुन होकर पे किसी का बच्चा अगर अपने घर पे जा रहा है, उसकी माँ, उसका बाप वो क्या कहेगा कि आप अपना बेनिफिट के लिए, आप अपने जो ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए आप हमारे बच्चे को खत्म कर रहे हैं। रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो दिल्ली के जनता के लिए काम करेंगे, फ्री बिजली देंगे। देखिए, ऐसे रेवेन्यू मैं ये मतलब मेरा अगर छोटा भाई है तो मुझे ऐसा फ्री बिजली, ऐसा पानी नहीं चाहिए अगर मेरी जनरेशन खराब हो रही है। आज ये डंडे के दम पर, ये सीबीआई के डर की वजह से ये पॉलिसी वापस हुई है। मैं यही कहूँगा कि इसके बाद भी अब 6 महीने के लिए है ना, क्योंकि डर है सीबीआई की जांच होने वाली है, आप पता नहीं क्या नेगोशिएशन आगे करेंगे सरकार के साथ, क्या है इनका। मगर मैं ये कहूँगा कि अगर दिल्ली की जनता का इनको थोड़ा सा भी है तो इस रेवेन्यू की तरफ मत देखिए। इसमें जितना बोझ डाल सकते हो, शराब के ऊपर जितना टैक्स लगा सकते हो आप लगाइए, ताकि आम लोग जो हैं वो उसके रीच से बाहर हो और इसको ना पिए। अगर वो नहीं पिएंगे कहीं ना कहीं तो आपका एक ठीक है, टैक्स आपका कम होगा, कुछ आप उसको बढ़ाइए, कहीं आप उसको कहीं ना कहीं किसी और माध्यम से आप इंडस्ट्री लाइए और कुछ वहाँ से रेवेन्यू निकालिए। शिक्षा पे काम करें ना, फ्री मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, स्कूल बना दिए। देखो जो एक सिस्टम बना हुआ था, पूरे देश में एक सिस्टम बना हुआ था, एक उसका एक रेवेन्यू था, बिजली एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करती थी, पानी है, सब कुछ है, इन्होंने उसको माफ तो कर दिया, मगर अब क्या करेंगे कि शराब से वो घाटा पूरा करेंगे, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करके वो मतलब उस घाटे को पूरा करने के लिए वो कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं करता। आज ये वापस आए हैं, इसलिए मतलब देर आए मगर दुरुस्त तो सुधार कर रही है ना, अपनी नीति में सुधार कर रही है। स्कूल में इन्होंने अच्छा काम किया है, अगर एक नीति इनकी गलत हो गई तो उसको गलत थोड़ी ठहरा सकते हैं। आप कह रहे हैं स्कूल में इन्होंने सुधार किया है, एक भी जिस 7 सालों में जो सरकार एक भी स्कूल नया ना बना सकी हो, उस आप करें क्या सुधार होगा? स्कूल तो नए बने हैं, डेस्क चेंज करने से क्या, अरे एजुकेशन में फर्क आया है। अगर आप 10th और 12th का भी दिल्ली बोर्ड का जो रिजल्ट देखेंगे, कहाँ टॉप 10 में दिल्ली सरकार के बच्चे जो सीबीएसई इनका रिजल्ट आता था टॉप 10 में, आज वो 10 टॉप 10 से नीचे आ चुका है।
आप खुद पत्रकार हैं इस चीज को, तो आप कहाँ से बोलेंगे कि दिल्ली का मॉडल ये शिक्षा मॉडल। वीडियो आ रही है ना मनीष सिसोदिया जी के साथ, बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं पहले। अरे आप देखिए, बच्चा तो एक आधा होनहार तो निकलेगा ही भाई साहब, वो तो बस्ती में बैठ कर भी आप वो इंग्लिश बोल सकता है। अगर पढ़ने वाला कोई बच्चा है उसको कहाँ कैसे रोकेंगे आप। लेकिन ओवरऑल जब रिजल्ट की बात आती है, आज आप खुद देखिए, आज 10 में पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये दिल्ली मॉडल का इतना पूरा एडवर्टाइज कर सिंगापुर जाना है, मुझे वहाँ दिखाना है, मगर असल मायने में कहाँ आया है। आप देखिए जरा, 10 टॉप 10 में से आप नीचे फिसल गए हैं। अब दिल्ली मॉडल सिर्फ इश्तिहारों पे रह चुका है। आज कहीं ना पूरे देश में मोदी जी जो सेंटर में चल रहा है, उनकी शिक्षा एक प्रायोरिटी रही है, और उनका बाकी राज्यों के मुकाबले मुझे लग रहा है इससे ज्यादा विस्तार हो। दिल्ली मॉडल से इतना ट्रिक क्यों? दिल्ली मॉडल लेकर अगर केजरीवाल साहब सिंगापुर जा रहे तो उस पर रोक लगा दी जा रही है। देखिए, वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था उनका, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। 20 तारीख को इनको पता था जब इनविटेशन का, 21 जुलाई को उनका जो इनविटेशन था रद्द हो चुका था। और इसके अलावा भी इसका एक प्रोटोकॉल होता है, इसमें FCRA डिपार्टमेंट रहता है, इनको क्लियरेंस लेनी पड़ती है। कोई भी जा रहा है वहाँ पे, आप किससे जा रहे हो मिलने, किससे मिलने वाले हो, वहाँ कौन आपका स्वागत करेगा, कोई आपको रिश्वत तो नहीं देना वाला, या कोई आपको कोई किसी एवज में कि आपने किसी का काम करना है, कोई आपको फेवर तो नहीं कर रहा। एक पूरा सिस्टम है, उसको सिस्टम फॉलो कर बहुत सी NOCs लेनी पड़ती है, बहुत सी आपको जानकारी देनी पड़ती है। उसके बाद ये एक उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट खेला कि अब मेरी एडवर्टाइज का बजट अगर मेरा 500-600 है, वो निपटा लिया, पोस्टर लगा लिए, अब मुझे पब्लिक में कैसे बनना है। तो एक मोदी जी के ऊपर आरोप लगा दो कि भाई साहब वो नहीं कर रहे। क्या आप यार, आप CM हैं, CM अगर ऐसी बात करेगा, उसको अपने प्रोटोकॉल्स का पता है, उसको जो सेक्रेटरी लेवल पे जो परमिशन लेनी होती है, होम अफेयर्स का काम रहता है, वो जस्ट एक पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ नहीं। पवन जी, आखिरी में जिस प्रकार से दिल्ली की शराब नीति पर आरोप लग रहे हैं, अपोजिशन की जो मौजूदा में है, दिल्ली की सड़कों पे है, जनता भी साथ में सड़कों पे है, लेकिन वहीं लोग गुजरात में आरोप लग रहे हैं कि गुजरात में जहरीले शराब से लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल, मैं उसके लिए भी चिंतित हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वन साइडेड होकर चलूँगा, लेकिन एक डिफरेंस मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। इस गुजरात और दिल्ली में और गुजरात में एक माफिया, शराब माफिया कहीं ना कहीं जो केमिकल बेस्ड जो है वो शराब बनाकर बेच रहा है, जो अगर हाथ में आएगा उसको एक उचित दंड मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक दिल्ली की सरकार ही वो माफिया का काम कर रही है कि एक के साथ एक फ्री कर रही है। अगर वो जहरीली शराब अगर गुजरात में पीते हैं, वो शायद एक दिन में या 2 दिन में आदमी मर रहा है। लेकिन अगर मैं दिल्ली के साथ अगर करूं, ये एकदम से नहीं मार रहे, मगर मार रहे तो ये भी है ना। कहीं ना कहीं आप जहां एक बोतल पीने वाले थे, आपको एक और दे दी जा रही है, तो दिन ब दिन आप जहाँ 30 दिन में मरना था, तो 15 दिनों में मरोगे ना आप। फिर शराब से अगर इतना नुकसान आप बता रहे हैं, तो शराब का फिर काम बंद ही कर देना चाहिए। शराब का होना ही नहीं चाहिए। फिर क्यों हर स्टेट में इतनी शराबी की जा रही है? क्यों मतलब देखिए, कई राज्यों में सिर्फ रेवेन्यू के लालच में देश के साथ मतलब वो हो रहा है, देश के लोगों को, जनता के साथ। मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक क्लियरेंस ये दूंगा। हमेशा इससे पहले किसी भी पूरे देश में जहाँ पे भी शराब का इसमें अच्छा रेवेन्यू के लिए देखा जाता है, तो इसमें एक अतिरिक्त बोझ भी डाला जाता है हर बजट में, चाहे प्रदेश का हो चाहे सेंटर का बजट हो। हर बार तंबाकू, गुटखा, शराब पे अतिरिक्त टैक्स डाला जाता था, हर बार इसका रेट बढ़ता रहा। क्योंकि इससे एक तो रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, प्लस दूसरा है कि लोग जो हैं वो उसकी रीच से कम हो सके। अगर ज़्यादा प्राइस होगा तो वो कम उसको अप्रोच करेंगे, क्योंकि उनकी अगर रोज तो वो पी नहीं पाएंगे, वो लोग कह रहे हैं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कोरोना काल में जो आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, उस नई शराब नीति के कारण मजबूत हुई। देखिए, अगर कोरोना में उन्होंने किया कि नई नीति, वो नीति उन्होंने, उनकी आर्थिक जो कंडीशन थी ना, वो अपनी इनकी मजबूत हुई है। जो 144 करोड़ का घोटाला था, वो कहीं मजबूत का, वो अपनी इनकी आर्थिक कंडीशन ठीक हुई है। दिल्ली की हुई है या नहीं हुई है वो उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन अपनी ज़रूर हुई है। आज उसी के डर से ये पॉलिसी आज वापस ली गई है कहीं ना कहीं। और मैं ये कहूँगा कि देर आए फिर से एक वही कि दुरुस्त आए हैं। अगर आने वाले समय में देखिए, जब इन्होंने ये पॉलिसी ला रहे थे, एक नैतिक इनका कर्तव्य रहता है। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो
नशा मुक्ति के ऊपर काम करती हैं, कई ऐसे सरकारी केंद्र भी बने हैं वहाँ। अब ये मुझे एक चीज़ बताइए, जब ये सोच रहे थे मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल जी, क्या उन्होंने सोचा कि वो जो नशा मुक्ति पे काम करते हैं, जो शराब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वो क्या करेंगे? वो क्या सुसाइड कर लें? जहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन जो महिला कल्याण के ऊपर करते हैं, महिलाओं के ऊपर जो क्राइम हो रहे हैं, जहाँ छेड़खानी या ईव टीजिंग या रेप्स का, वो जो उस पे काम करते थे, वो क्या करेंगे? बंद कर रहे। जिस मंत्री ने स्कूलों की शिक्षा का सुधार कर दिया, उस मंत्री को ईडी का डर दिखा के डराने की कोशिश की जाए। अगर आपने कुछ किया है, ईडी का डर तभी है आपको। मेरी एक बात सुनिए, अगर इतना ही सुधार होता तो आज दिल्ली की जो शिक्षा जो पीछे रिजल्ट आया है वो 10वें लेवल पर नहीं पहुँच, 10 से नीचे नहीं जाता। अगर आप इतना ही सहूलत दे रहे हैं, ये सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग करते हैं, अपना एडवर्टाइज करते हैं, अपना बजट फेंकते हैं मीडिया वालों को, ये है ये, मगर एक्चुअल में जब आप जाते हो ना, मुझे लगता है कि जो नए स्कूल दूसरे राज्यों में भी आप मीडिया वाले हैं, आप ज़रा साथ नियरेस्ट जो दूसरे स्कूल हैं दूसरे राज्यों में हैं, दिल्ली एक छोटा सा एक यूटी है यहाँ पे, इसके मुकाबले अगर किसी और राज्य में देखा जाए तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी फैसिलिटीज़ कई जगह स्कूलों में मिल रही हैं। तो ये सिर्फ एक दिखावा है, दिखावा किया है इन्होंने, बड़ी हद तक कामयाब भी हुए, 2 बार जीत भी चुके, अब तीसरी बार देखेंगे। कहा जा रहा था कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, इनका नारा सबसे बड़ा था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन बड़े बड़े मंत्रियों के नाम भ्रष्टाचार में कहते हैं ना, भ्रष्टाचार करते करते खुद ही भ्रष्टाचारी बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सतिंदर जैन, कहीं अब मनीष सिसोदिया, इससे पहले पंजाब के हरियाणा में कुछ तो दंगाई भी इनके बीच में रहे, और ये सर्टिफिकेट जो पता कौन बांटता है इनका? अरविंद केजरीवाल जी। जिसको मतलब अरविंद केजरीवाल जी आ गए ना कि मेरा ये बंदा जो है ये कट्टर ईमानदार आदमी है, मतलब ईडी का छापा उसके घर पे पड़ गया है या पड़ने वाला है, ये समझ लीजिए। और ये जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात है, भ्रष्टाचार की मूल जड़ ही आम आदमी पार्टी है आज दिल्ली में। थैंक यू।